जन्माष्टमी का नाम आते ही हर भक्तों के मन में उमड़ाव शुरू हो जाता है भक्ति का। और सब लोग यही सोचते हैं कि हम अपने मंदिर की या फिर मंदिरों की साज सजावट कैसे करेंगे ताकि हमारे भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाएं। तो उसमें आपको एक चीज़ और जोड़ लेनी है। क्या जोड़नी है वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग तो बहुत सारे फल, मिठाइयाँ, सजावट की सामान सब कुछ ले आकर के पूरे मंदिर को सजा देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर आपका मंदिर लगे, जिससे कि आपके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों प्रसन्न हो जाएं और आपको आशीर्वाद मिले। इसमें आप खीरा, केला, सेब, अमरूद, अनार, रंग रंग की मिठाइयाँ इत्यादि सब कुछ ला करके चढ़ाते हैं। मेवे, खीर, पकवान सब कुछ चढ़ता है। लेकिन उसमें आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, वो है खीरा। अब आप बोलेंगे खीरा तो हम ले आते हैं। जी हाँ, आप खीरा ले आते हैं, भोग के लिए ले आते हैं, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि लड्डू गोपाल के जन्म के दौरान खीरा जो होता है वो थोड़ा मोटा, यानी कि लगभग आधा किलो का खीरा होना चाहिए, मोटा लंबा होना चाहिए, जिससे कि हम जन्म करा सकें। अगर आप कुछ लोग कराते होंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी को ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक माना जाता है। तो आधी रात को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तब खीरा काटना चाहिए और उसके बीज निकाल लेने चाहिए। उसे नाभि छेदक प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। ये बातें आपको विश्वास में करती हूँ कि आपको नहीं पता होगी, इसलिए मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ कि खीरे का जो डंडल होता है उसे गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस खीरे का डंडल काट के कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। इसलिए आप सभी इस जन्माष्टमी पर खीरा ला करके, और खीरा जो रहे ना वो डंडल सहित होना चाहिए, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और ज़रूर ले आइएगा। यह भी माना जाता है कि खीरा शुद्ध और पवित्र फल है और इसे कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है, जिससे कि कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग खीरे को गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ भी मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर आप खीरा अपने जन्माष्टमी पर ले आते होंगे तो अति उत्तम है। अगर नहीं ले आते हैं तो अब की बार से आप अपने जन्माष्टमी पर या फिर लड्डू गोपाल का जन्म कराने से पहले अपने घर पर खीरा अवश्य ले आइएगा और फिर बाद में जन्म कराने के बाद उस खीरे को प्रसाद स्वरूप जितने भी भक्तगण आए होंगे सबको आप लोग वितरित करिएगा। बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। ये जो प्रसाद होता है वो मिलता नहीं है। ऐसे प्रसाद तो जो हम लोग रखे रहते हैं वो तो खाने के लिए होता ही है, लेकिन जो जन्म कराया हुआ प्रसाद होता है, यानी कि जो खीरा होता है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी, वो जो खीरा है उसको छोटे छोटे पीस में काट के कोशिश करिएगा कि सब भक्तों के मुंह में चला जाए वो प्रसाद, वो अति उत्तम होता है। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों को आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने तैयारियों में पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ छूट ना जाए। अगर बढ़ जाती है तो अति उत्तम है, लेकिन कोशिश करिए कि छूटे ना, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव साल में एक बार आता है और हमें बहुत ही अधिक से मन लगा करके, तन मन से भक्ति भाव हो करके उनके जन्मदिन को मनाना चाहिए। तो बोलिए राधे राधे।